उम्मीद है आपको मेरा पहला एपिसोड पसंद आया होगा, जहां हमने रोम का कोलोसियम और रोमन फोरम एक्सप्लोर किया था, लेकिन रोम की कहानी अभी बाकी है। इस एपिसोड में हम चलते हैं वेटिकन सिटी की रूहानी फिजाओं में, कॉइन फेंकते हैं ट्रेवी फाउंटेन में एक नई विश के साथ और चलते हैं स्पेनिश स्टेप्स तक, जहां हर स्टेप एक नज़ारा है, और साथ ही मजे लेते हैं असली इटालियन फूड का, वो फ्लेवर जो कभी नहीं भूलता। तो चलिए रोम की कहानी का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम रोम ईरान। गुड मॉर्निंग फ्रॉम रोम इटली। आज है 13 जून, हमारा दूसरा दिन रोम के अंदर, और सुबह के बज गए हैं 11 और टेम्परेचर है 31। सो अभी हम जा रहे हैं दुनिया के सबसे छोटे मुल्क को विज़िट करने, जिसका नाम है वेटिकन सिटी। सो चलते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। आज हम वैसे ना थोड़े क्लाइमेटाइज हो गए हैं। गर्मी तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी सी हवा भी चल रही है और मैनेजेबल लग रहा है। बट मैं भी, क्योंकि डे का स्टार्ट है, लेकिन आगे जो है ना गर्मी बढ़नी है। हैट, कैप और सन ब्लॉक मस्त चाहिए। यहाँ से हम लेंगे टिकट्स, और टिकट्स लेके फिर मेट्रो के थ्रू हम जाएंगे। सिंगल टिकट जो है ना वो कॉस्ट करती है 1.5 यूरो की, जो कि आपकी फर्स्ट टच के बाद 100 मिनट्स तक वैलिड होती है। 100 मिनट्स के अंदर अंदर आपने यूज़ करनी होती है, वंस आपने उसको टच कर दिया। और जो फुल डे पास है वो 7 यूरो का है, उससे आप 24 आवर्स उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ताड़ी मर्जी है, जो उनसे मर्जी बाय कर लें। बिजी प्लेसेस के अंदर, स्पेशली ट्रेन के ऊपर, आपने एक चीज़ से बच के रहना है, और वो है जेब कतरे, क्योंकि वो यहाँ पे ऑपरेट करते हैं गैंग्स में। बेसिकली 4-5 लोग आएंगे और उनमें से 1 या 2 आपको बातों में लगाएंगे, और बाकी आपके जो है ना जेबों के अंदर हाथ डाल के सब कुछ साफ कर देंगे। जेब साफ कर देंगे। कल हमारे साथ क्यों सोनी सोनी कुड़ियाँ आएंगी। सो बेसिकली वो आपको बातों में लगाएंगी, और जो है ना बाकी जो है आपके जेबें साफ कर देंगे। कल मेरे साथ ये हुआ है, और मैंने तो उसको फ़ौरन वहीं से रेड हैंडेड पकड़ लिया हाथ, और वहीं पे वो चीज़ें छोड़ के भाग गई। सो आपने केयरफुल रहना है किसी भी रशी प्लेस के ऊपर। इंटरेस्टिंगली वेटिकन सिटी रोम के अंदर है, लेकिन अपना अलग फ्लैग, करेंसी और इवन पासपोर्ट सिस्टम रखता है। यहाँ रहते हैं पोप, जो दुनिया भर के कैथोलिक्स के स्पिरिचुअल लीडर हैं। वेटिकन का सबसे फेमस मुकाम है सेंट पीटर्स बेसिलिका, एक बड़ी चर्च जो क्रिश्चियन दुनिया का सेंटर माना जाता है। इसका डोम माइकल एंजेलो ने डिजाइन किया था। यहाँ सेंट पीटर की कब्र भी है, जो प्रोफेट ईसा के करीबी साथी थे। बाहर सेंट पीटर्स स्क्वायर में पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं, और हर संडे को पोप का लाइव एड्रेस होता है। यह जगह सिर्फ रिलीजियस नहीं, हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चरल तौर पर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वेटिकन सिटी जो है ना, इसका एरिया छोटा ज़रूर है, लेकिन आर्ट और कल्चर के हवाले से इसका मुकाम दुनिया में बहुत बड़ा है। और यहाँ पे आके आपको एहसास होता है कि इंसान ने क्या क्या चीज़ें बना डाली हैं। ये सिर्फ एक इबादत गाह ही नहीं है, बल्कि एक आर्ट गैलरी भी है। रोम आके जिलेटो आइसक्रीम ना खाएं तो ये अनफेयर है। इससे रोमन्स की जो रूहें हैं ना वो बेताब हो जाएंगी, पुरानी रूहें।
जिलाटो में आप तिरामिसू में खाएं। tiramisu. क्वालिटी के अंदर Nice shirt. Nice shirt. ये शर्ट अच्छी है वाली, वेदर के हिसाब से. थोड़ा सा ये है ट्रेवी फाउंटेन, रोम का सबसे मशहूर और खूबसूरत फाउंटेन 18th सेंचुरी में बनाया गया था और कहते हैं अगर आप इसमें कॉइन फेंको तो आप रोम वापस लौट कर आते हो। रोजाना हजारों लोग आते हैं, कोई विश मांगता है, कोई सिर्फ फोटोज के लिए रुकता है। फाउंटेन का डिजाइन बरोक स्टाइल का है और ये निकोला सेल्वी ने डिजाइन किया था। रोम की स्ट्रीट्स इसमें और भी ज्यादा लगती हैं, नैरो गलियां, कोबलस्टोन रोड्स, छोटी छोटी कैफेज और लोकल शॉप। ज्यादा से लोग चल रहे होते हैं और हर मोड़ पर कोई नया सीन मिलता है। यह हिस्सा रोम का सबसे वाइब्रेंट और रोमांटिक जोन है जहां हर मोमेंट इंस्टाग्राम वर्दी लगता है। और रोम आकर अगर आप इस पॉइंट पे नहीं ना आए तो फिर ऐसे ही जैसे आपने पिज़्ज़ा जो है ना वो चीज़ के बगैर खा लिया है। और ये जो पीछे जो आपको तालाब नज़र आ रहा है इसके अंदर लोग सिक्का फेंकते हैं और विश करते हैं, और हम भी इसके अंदर सिक्का फेंकेंगे और हमारी विश होगी कि पूरी दुनिया में जो है ना अमन, शांति और पीस हो जाए। इससे हम विश करेंगे। इसमें सबसे पहले दुआ पढ़ते हैं ना कुछ ये जितनी गर्मी पड़ी है ना, हमारा दिल कर रहा है कि इस तालाब में डुबकियां लगाएं। ये तो बिल्कुल सही है। वैसे लोग यहाँ पे कॉइन फेंकने आते हैं अपनी विश पूरी करने के लिए। पता नहीं विश पूरी होती है कि नहीं होती। आपने फेंका कोई? नहीं, मैंने नहीं फेंका। मैं विश पे नहीं बिलीव करता हूँ। जो okay. दुआ करनी है अल्लाह से हो सकता है आपकी विश पूरी होगी हो। ये एग्जैक्टली या मेरी सारी पूरी हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। ये हैं स्पेनिश स्टेप्स, रोम का एक आइकॉनिक और रोमांटिक स्पॉट। 18th सेंचुरी में बनाए गए 135 स्टोन स्टेप्स जो ट्रिनिटा दे मोंटी चर्च को प्याजा दे स्पागना से कनेक्ट करते हैं। आज यहाँ लोग बैठकर आराम करते हैं, सनसेट एंजॉय करते हैं या बस स्ट्रीट आर्टिस्ट को देखते हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर काम भी है और फुल ऑफ लाइफ भी। रोम की रश और रोमांस दोनों यहाँ मिलते हैं। रोम का सफर सिर्फ हिस्ट्री का नहीं था, ये था टेस्ट का भी। सबसे पहले असली इटालियन पिज़्ज़ा ट्राई की, पतला बेस, क्रिस्पी एजेस और हर बाइट में फ्लेवर का धमाका। सिंपल इंग्रेडिएंट्स लेकिन टेस्ट पूरा इटली फील करवा रहा था। और रोम की स्ट्रीट्स में मिलती हुई छोटी छोटी कैफेज, और ये सब मज़ा और भी डबल हो गया जब दोस्त साथ थे। हंसी मजाक और हर टेबल पे एक नई याद बन गई। रोम का टेस्ट याद रह जाता है लेकिन दोस्तों के साथ गुजरा वक्त दिल में बस जाता है। इसके साथ ही करते हैं हम अपने व्लॉग का दी एंड। होप आपको रोम पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं कल फ्लोरेंस के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।